मैं एक पढ़ाई से रिलेटेड एक टेक्निक आप लोगों को बता रहा हूँ। हम लोग एग्जामिनेशन में क्या करते हैं? एग्जामिनेशन में क्वेश्चन का आंसर ही देना होता है। तो पढ़ाई का ऐसा कौन सा टेक्निक है जिससे कि आपका पढ़ाई इतनी अच्छी तरह से हो जाए, चैप्टर इतनी अच्छी तरह से लर्न हो जाए कि हर क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हो एक पर्टिकुलर चैप्टर से। और इस तरह से हर चैप्टर को अगर पढ़ोगे तो आपको ये मेमोराइज जिंदगी भर तक रहेगी। तो वो टेक्निक बताने से पहले मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ। एक प्रोफेसर एक क्लासरूम में आता है एक फिश टैंक एक्वेरियम लेकर और बच्चों से कहता है कि बच्चों, आप इस एक्वेरियम में जितने भी मछलियां हैं इनको ऑब्जर्व करो बढ़िया से और इनके बारे में लिखो एक पेज में। तो ये टास्क देकर वो प्रोफेसर क्लास से चला जाता है। कुछ देर बाद आता है, फिर बच्चों से पूछता है आपने ऑब्जर्व किया, लिखा? बोला हाँ, सभी बच्चों ने कहा। फिर बोलता है अब दोबारा से ऑब्जर्व करो और दोबारा से लिखो, लेकिन इस बार के जो भी पॉइंट होंगे वो पिछले वाले पॉइंट से अलग होने चाहिए। और उसके बाद जो है आप जो भी उनके बारे में, फिश के बारे में लिखोगे, फिशेस के बारे में लिखोगे, वो पिछले वाले 2 बार जो भी लिखा है उससे अलग होनी चाहिए। तो बच्चों ने लिखा फिर से। इस तरह से उनको 3-4 बार रिपीट कराया गया। तो बच्चों ने लिखा भी। आखिरी बार में प्रोफेसर ने कहा कि अब आखिरी बार है, आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं वो जो है आखिरी बार ये टास्क पूरा करें और जो भी आप ऑब्जर्व करते हैं उनको लिखें। बच्चों ने काफी गौर से देखा, कुछ डिफरेंस और मिल नहीं रहा है, सारे पहले से लिख दिए हैं। एक बच्चा जो है लिखता है लास्ट में कि जितने भी फिशेस हैं फिश टैंक में, उसमें एक फिश में जो है उसके पूंछ में एक छेद है जो अभी तक किसी ने नहीं देखा था। तो उस बच्चे ने गौर से देखा तो वो मिल गया। तो इस तरह से बार बार देखने से हुआ क्या, हम लोग किसी भी चीज के डीप तक गए, गहराई तक गए। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर देख लेते हैं, लेकिन गौर से देखने के बाद इतने सारे डिफरेंस नजर आए। तो किसी भी चैप्टर को जब भी आप पढ़ेंगे, एक बार पढ़ो, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, आप एक पेपर में लिख डालो, दोबारा फिर से रीड करो, लेकिन अब की बार जितने भी क्वेश्चन आप लिखोगे वो पिछले वाले से अलग होनी चाहिए और ये आपके खुद के जनरेट किए हुए सवाल होने चाहिए। आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं, इस तरह से 2 बार 3 बार जब आप करोगे, आप लास्ट में आप देखोगे कि कोई भी और सवाल निकल नहीं रहा है। और इतने देर में फायदा क्या होगा, वो चैप्टर इतनी अच्छी तरह से लर्न हो जाएगी आपको कि जिंदगी में उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और क्वेश्चन भी अलग अलग तरह से हो गए। अब क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर कैसे भी आ जाए एग्जाम में, आपको उसको सॉल्व करने में काफी आसानी होगा। दूसरा चीज है कि पढ़ते वक्त हमेशा जो भी टॉपिक पढ़ोगे उसको विजुअलाइज करना सीखो। आजकल मीडिया, फोन के जरिए हर टॉपिक के बारे में आपको वीडियो मिल जाता है, तो हम लोग विजुअलाइज नहीं करते हैं। विजुअलाइज नहीं करने के चलते होता क्या जा रहा है, जनरेशन वाइज दिमाग सुस्त होता जा रहा है। लेकिन आप जितना ज्यादा विजुअलाइज करोगे उतना ज्यादा मेमोरी पावर भी बढ़ती है। ठीक है। और तीसरा पॉइंट ये है कि जो पढ़ाई का टेबल है आपका, उसमें ढेर सारी सामान
पेन पेंसिल किताबें बॉक्स लैंप ये सारा इकट्ठा इतना ज़्यादा मत करके रखो। इससे होता क्या है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। आप जिस कमरे में पढ़ते हो उसमें जितना कम सामान है हो उतना ही अच्छा। पहले ज़माने में क्या होता था, एक लालटेन की रोशनी में बच्चे पढ़ा करते थे, जब इलेक्ट्रिसिटी उतनी अच्छी तरह से लोगों के घरों में नहीं आया करती थी। तो पढ़ने के दौरान होता क्या था, सारी चीज़ों से दिमाग हट जाता था, सिर्फ एक चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट हो जाता था। तो वही चीज़ करना है। ये 3 स्टेप मैंने जो किया बताया आपको, ये एक बार ट्राई करके देखो। कहने को तो मेरा चैनल रणवीर का बकवास है, लेकिन अगर मेरी बातों को सुनो मानो तो हर चैनल में कुछ खास है, और मेरा इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ काम आए तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और आशा करता हूँ आप सभी लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्ते।